हेलो गाइस, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। मैं एमडी आकिब खान, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम आज बात करने वाले हैं बीम के क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग के बारे में। हम इसमें डिटेल में जानेंगे, आपको सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आप एक फ्रेशर हो या आपको ड्रॉइंग रीडिंग करना नहीं आता है और आप एक सिविल इंजीनियर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में आप ड्रॉइंग रीडिंग पूरा टोटली समझ जाओगे। मैं स्टेप वाइज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आपको बस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हम बात करने वाले हैं रीडिंग ऑफ सेक्शनल ड्राइंग ऑफ द बीम। ठीक है, बीम के सेक्शनल ड्राइंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने एक यहाँ पे टेबल है, आप देख सकते हो, ये हमारे प्रोजेक्ट का एक टेबल है जिसमें सारी चीजें मेंशन रहती है, जिसको कि हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ फ्लोर बीम। ठीक है, फ्लोर के अंदर जो भी शेड्यूलिंग हम करते हैं उसके बारे में हम इसमें उसकी डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो सीरियल नंबर क्या है, कि हम किसी भी चीज को अगर सीक्वेंस में लिखते हैं तो हम उसको सीरियल नंबर से बताते हैं। तो 1 2 3 ऐसे करके आपका सीक्वेंस है। दूसरा आप देख सकते हो बीम नंबर दिया गया यहाँ पे, FB1 FB2 FB3, इस तरह से करके आपका क्या है, बीम नंबर है। ठीक है, क्या रहता है ये, हम एक ड्राइंग से हम इसको समझते हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो, ये आपका क्या है, ये है आपका, मैं अगर अपने ही अभी जो शेड्यूल आपने देखा था उसके अकॉर्डिंग बोलूं आपको, ये आपका देखो, ये क्या है, FB1 है, ये आपका FB2 है, FB1 है, ये FB2 है और ये FB1 है। क्या मतलब है इसका, हमें कंफ्यूजन क्या रहता है कि जब हम स्टार्टिंग में कॉलेज में होते हैं और कॉलेज से निकलते हैं तो हमें लगता है कि किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट से हमने फ्लोर बीम लिया, फ्लोर बीम 1 हो जाएगा, फ्लोर बीम 2 हो जाएगा, फ्लोर बीम 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं रहता। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप देखो, ये आपका फ्लोर बीम 1 है, फ्लोर बीम 2 है, फ्लोर बीम 1 है। क्या मतलब हुआ, ये फ्लोर बीम 2 और ये फ्लोर बीम 2 है। इस दोनों की जो डिटेलिंग रहने वाली है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, इसका जो क्लियर स्पैन रहेगा, ये सारा जो है क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ये दोनों का। और FB1 यहां पे है एक और FB1 आपका यहां पे है एक। इसके अंदर जो डिटेलिंग रहने वाली है वो दोनों क्या रहने वाला है आपका, वो दोनों आपका सिमिलर रहने वाला है। तो इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बीम वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये बीम वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं साइज ऑफ द बीम। साइज ऑफ द बीम के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे आपका गिवन है साइज 230 बाई 450 ये है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों हमारा कौन सा है। आपको एक और ड्राइंग में दिखाता हूं, एक मैं आपको इमेज दिखाता हूं जिसमें आप इसको समझ सकते हो इजिली। आप देखो इस इमेज में क्या है, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा एक बीम है। और इस बीम में आप देख सकते हो एक डिस्टेंस तो आपके पास ये है, एक डिस्टेंस आपके पास ये है, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास ये वाला है। तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, और ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। तो जो क्या रहता है आपका, ये वाला जो है, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपका, जैसे कि हमारा कितना था, 230 बाई 450। तो ये आपका 230 जो है, ये है आपका 230। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा 230 रहता है, 230 है यहाँ पे। और ये जो आपका डिस्टेंस रहता है, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस रहता है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका कितना है, ये आपका है 450। ठीक है, तो यहां से एक बात हमें समझ में आ गई कि हमारा कोई भी अगर हमारे पास बीम है और उसका गिवन है हमारे पास, सपोज करता हूं मैं 450 बाई 550, तो हम सीधा समझ जाएंगे और ये हमारा रहेगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है हमारा ये वाला डिस्टेंस है, और ये जो दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टॉप बार के और बॉटम बार के बारे में। ठीक है, इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लास्ट में जो हमारा एक हम ड्राइंग वाला पोर्शन जब डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। फिलहाल हम टेबल को समझते हैं क्या है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। टॉप बार देखो, आपके ड्राइंग में एक टॉप बार होता है और एक बॉटम बार होता है। मेन टॉप बार होता है, एक मेन बॉटम बार होता है। एक टॉप एक्स्ट्रा बार होता है आपका, एक बॉटम एक्स्ट्रा बार होता है। वो क्या रहता है, हम ड्राइंग में जब देखेंगे तो वहां पे हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल हम बस समझते हैं क्या है। आपका एक फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद सपोर्ट है आपका सेकंड सपोर्ट और मिड सपोर्ट। क्या बोला जा रहा है कि 2 सरिया प्रोवाइड करना है 16 mm का, 2 सरिया प्रोवाइड करना है 16 mm का। किसमें, फर्स्ट सपोर्ट पे। देखो सरिया को हम हैश से भी डिनोट करते हैं, उसके बाद 5 से भी हम डिनोट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इसको डी भी लिख देते हैं। तो ये सारा हम डिनोट करने का अलग अलग जो आर्किटेक्ट होते हैं उसका अलग अलग तरीका होता है। तो क्या है, 2 सरिया प्रोवाइड करना है आपको, टॉप बार और बॉटम बार।
टॉप में आपको 2 सरिया रहेगा, आपका बॉटम में 2 सरिया रहेगा, कितने का 16 mm डाया का, ठीक है। वही आप मिड स्पैन में आओगे तो 2 ही रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, टॉप में भी और बॉटम में भी 16 mm का। एंड सेकेंड सपोर्ट पे आओगे आप, वहां पे भी 2 सरिया रहेगा 16 mm का, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको वैसे हम ड्राइंग के थ्रू समझ लेंगे कैसे रहता है आपका। एक तो चलो सिंपल था, हमारा टॉप बार था, बॉटम बार था, सरिया 16 mm का यूज किया, 2 सरिया, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। मगर यहां पे आप एक चीज जो देख सकते हो, थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, यहां पे भी उसकी डिटेलिंग क्या है, सेम है। 3 सरिया दिया गया है आपके फर्स्ट सपोर्ट पे, 3 सरिया दिया गया मिड सपोर्ट पे, 3 सरिया दिया गया आपका सेकेंड सपोर्ट पे। मगर वहीं पे आप देखो, आपको यहां दिखाऊं मैं, आपका यहां पे 2 सरिया प्रोवाइड किया गया है, कहां, फर्स्ट सपोर्ट पे, और मिड सपोर्ट पे आपका 3 सरिया प्रोवाइड किया गया 16 mm का, और फिर जब आप सेकंड सपोर्ट पे आए तो 2 सरिया प्रोवाइड किया 16 mm का, ठीक है। ये हम ड्राइंग को देखते हैं, अभी हमारा सेक्शनल ड्राइंग देखेंगे, वहां पे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये हमारा क्लियर हो गया कि फर्स्ट सपोर्ट में कैसे हम डिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्टीरअप्स की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बीम में स्टीरअप्स डलता है, तो आपका क्या बोला जा रहा है, एट सपोर्ट, और दूसरा क्या कहा जा रहा है, एट मिड सपोर्ट। एट सपोर्ट में आपका ये दोनों आ जाता है, सेकंड सपोर्ट और फर्स्ट सपोर्ट। एट सपोर्ट पे कौन सा आ जाता है आपका, सेकंड सपोर्ट और फर्स्ट सपोर्ट। और मिड में, मिड स्पैन का मतलब क्या हो गया, ये वाला मिड स्पैन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखो जैसे आप यहां पे लिखा हुआ है 8 mm का सरिया यूज किया गया है, एट द रेट हम सेंटर लाइन को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। और कितना है, 100 mm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपका ये एक स्टीरअप है, मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास एक ये स्टीरअप है और एक और दूसरा स्टीरअप है, इसके बाद जो एक मेरा और एक स्टीरअप होगा, अगर मैं स्टीरअप को सामने से देखूं तो ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा, है ना, और दूसरा स्टीरअप ऐसा कुछ देखेगा। तो ये मैं सपोज इसको थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देता हूं, वैसे हम ड्राइंग में इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, ऐसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या होता है, आप अगर इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस आप देखोगे तो वो आपका 100 क्या रहने वाला है, 100 mm रहने वाला है। कहां पे, एट सपोर्ट पे, फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट पे। एंड मिड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या है, 150 सेंटर टू सेंटर है, 8 mm का आपका सरिया यूज हो रहा है। तो ये सारा हमने समझ लिया। अब हम सेक्शन ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ओके, तो ये हमारा सेक्शनल ड्राइंग है ऑफ द बीम। अब इसको हम समझते हैं कैसे रहने वाला है, हमारा क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है एंड जोन, यहां पे आप देख सकते हो मिड जोन, और ये देख सकते हो आपका क्या है, एंड जोन। जो आपने अपने डिटेलिंग में देखा था एट फर्स्ट जोन, क्या था, एट फर्स्ट जोन था, जो था एट फर्स्ट जोन था आपका। उसके बाद आपका एक सेकेंड जोन था, है ना, एट सेकेंड जोन, और आपका था एट मिड जोन। तो ये है वो आपका क्या है कि हम बीम का जो स्पैन रहता है हमारा, क्लियर स्पैन जो रहता है हमारे बीम का, क्लियर स्पैन जो रहता है हमारे बीम का, उसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपका 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है। वो कैसे डिवाइड, कैसे उसको करोगे आप, L/4 रहेगा आपका, कितना रहेगा आपका, वो L/4 रहेगा। अगर ये पूरा बीम जो है आपका, ये पूरा बीम जो है, सपोज कर लेता हूं मैं 4 मीटर का बीम है आपका, तो 4 मीटर का बीम है, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर आपका इधर से और 1 मीटर आपका किधर, इधर से। ये दोनों तरफ से हटाने के बाद जब आप क्या करोगे, जैसे आपके पास 4 मीटर था, 1 मीटर इधर से डिडक्ट हो जाएगा आपका, 1 मीटर इधर से डिडक्ट हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 4 माइनस 1 तो कितना बचेगा, 2 मीटर। इसका मतलब 2 मीटर का आपका जो है मिड स्पैन रहने वाला है। मिड स्पैन का जो आपका एरिया है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 2 मीटर है। उसके बाद 1 मीटर आपका इधर से और 1 मीटर इधर से आपका क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एंड जोन। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, ये आपका एंड जोन है, ये भी आपका एंड जोन है। उसी को कहा गया है एट फर्स्ट सपोर्ट, एट सेकेंड सपोर्ट, उसी को मिड जोन कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जोन क्लियर हो गया है। एंड जोन के बारे में हमने समझ लिया, एंड जोन क्या रहता है हमारा, हमने समझ लिया है कि हमारा जो बीम रहता है, बीम का सेक्शनल एरिया कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। फाइन, हमने शेड्यूलिंग के बारे में समझ लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टीरअप्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपके क्या है, ये आपके स्टीरअप्स है। आप देखो यहाँ पे इसकी स्पेसिंग आपको कम लग रही होगी, यहां पे आपको इसकी स्पेसिंग कम लग रही होगी। अब आप ये देख रहे हो, यहां पे इसकी स्पेसिंग आपको क्या ज्यादा लग रही होगी, ये आपकी स्पेसिंग ज्यादा है। तो ये क्या है, मिड जोन में। जैसा कि हमने शेड्यूल वाले में, डिटेल वाले में देखा था कि सेंटर टू सेंटर 150 था आपका मिड जोन में। उसके बाद आपके एंड जोन में कितना था, एंड जोन में आपका 100 mm का था। तो यही आपकी वो स्पेसिंग है, सेंटर टू सेंटर 100 mm की स्पेसिंग है, ये आपकी 100 mm की स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पे मिड जोन में आपका कितना है, 150 mm
150 mm आपका सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। इसको मैं अगर आपको 3D व्यू में दिखाऊं, ये आप जैसा देख सकते हो, ये देखो हमारे पास एक ये क्या, ये हमारा फुटिंग है, ये हमारा कॉलम है, और ये हमारा क्या है, ये बीम है। बीम हमारा रेस्ट कर रहा है 2 कॉलम पे। आप देखो यहाँ पे ये आपके स्टीरअप्स हैं, ये आपके स्टीरअप्स हैं। इस स्टीरअप के बीच से और इस स्टीरअप के बीच में आप देखो डिस्टेंस जो है, ये आपका डिस्टेंस, आप देखो यहाँ पे आपको कम डिस्टेंस लग रहा होगा, यहाँ पे भी आपको कम डिस्टेंस लग रहा होगा, मगर मिड जोन में आप देखो, मिड जोन में क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो यही है जो वो आपका कितना है, 150 सेंटर टू सेंटर। और ये जो आपका एंड जोन है, एंड जोन पे आपका कितना है, 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जो हमारा मिड जोन रहता है, मिड जोन में स्पेसिंग क्या रहती है, ज्यादा, और जो आपका एंड जोन रहता है, एंड जोन में स्पेसिंग क्या रहती है, कम। किसका, स्टीरअप्स के केस में। फाइन, ये आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलें, तो हमारा अब टॉप बार और टॉप बार एंड बॉटम बार की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखो, ये क्या था, उसमें 2 बार था हमारा, 2 बार टॉप में और 2 बार हमारा क्या था, बॉटम में था। 2 बार हमारा टॉप में था और 2 बार हमारा क्या था, बॉटम में था। दो बार हमारा टॉप में था, 2 बार बॉटम में था। आप देखो, ये आपका टॉप हो गया, टॉप मेन बार, जैसे कितने का था, ऐसे था हमारा, 2 बार्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसका कितना रहने वाला है आपका, 16 mm डाया का, 16 mm डाया का, ठीक है। तो क्या है, टॉप में आपको 2 बार प्रोवाइडेड है, जैसा कि आप देख सकते हो, और वो कितने का है आपका, 16 mm डाया का। बॉटम में भी आपको बोला गया था सेम, कि बॉटम में आपको 2 बार प्रोवाइडेड रहेगा, वो कितने का रहेगा, 16 mm का। बॉटम में भी 2 बार आपके प्रोवाइडेड हैं। तो इस तरह से आपका टॉप बार और बॉटम, तो इस तरह से आपका टॉप मेन बार रहता है और बॉटम मेन बार रहता है। एक चीज जो हमने अभी तक नहीं समझा है वो क्या है हमारा, कि जो आपका था कि आपके मिड जोन में आकर के आपके एंड जोन से कोई एक बार आ रहा था, जो 2 बार आ रहे थे आपके 16 mm के, मगर मिड जोन में आकर के वो 3 हो गया। तो वो कैसे हुआ, जो मिड जोन में आपका आया है और वो 3 बन गया, वो क्या था आपका, वो आपका रहता है बॉटम एक्स्ट्रा। बॉटम एक्स्ट्रा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि बॉटम एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है। देखो, जैसे यहां आप एक बीम देख सकते हो, ये आपका एक बीम है, और इस बीम में सपोज करते हैं कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगी। अगर ये बीम डिफॉर्म करता है तो क्या होगा, बीम डिफॉर्म करने की वजह से यहाँ पे आपके मिड जोन में स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, जिसको कि हम सैगिंग कहते हैं, सैगिंग। तो सैगिंग की वजह से जब आपका ये डिफॉर्म होगा तो इसमें एक सैगिंग बनेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ऐसे ये डिफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक टॉप बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे मिड जोन में, तो वो रजिस्ट उसको कर सकता है। मगर जब यहाँ पे डिफॉर्म होगा आपका बीम, तो 2 जगह आपका रिलीज होने वाला है स्ट्रेस, आपका एक एंड जोन पे और एक मिड जोन पे। तो मिड जोन पे आप सरिया प्रोवाइड करते हो, और उसके बाद एक एंड जोन पे सरिया प्रोवाइड करते हो। तो एंड जोन पे जब आप सरिया प्रोवाइड करोगे, एंड जोन पे अगर आप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हो, तो आपका वो टॉप में रहना चाहिए। अगर बॉटम में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपका मिड जोन में रहना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी शेड्यूलिंग थी, आपने बीम को समझा। ये आप देख सकते हो, ये आपका डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द बीम है, डेप्थ ऑफ द बीम आपका है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये एक चीज आपको एक और नया दिख रहा होगा, एलडी। एलडी का मतलब क्या होता है, जो आपका बीम है और कॉलम है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या होगा कि बीम है ये आपका, और बीम और कॉलम के बीच में अगर रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाए दोनों को बाइंड करने के लिए, तो क्या होगा, इसमें अगर स्ट्रेस जनरेट होगा तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो इसके अंदर आप एक सरिया प्रोवाइड करते हो, जो आप एल, जो ये आपका थ्रू आउट आ रहा होता है, इसी के अंदर ये आकर के एल बनाता है, जो आपका रहता है डेवलपमेंट लेंथ रहता है। तो इस तरह से आपकी ड्राइंग की रीडिंग थी, जिसमें आपने समझा शेड्यूल ऑफ द बीम एंड उसके बाद सेक्शनल ड्राइंग को आपने समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।